14 दिसंबर 1972 अपोलो 17 के कमांडर यूजीन सरनन ने चांद की सतह पर अपना आखिरी कदम रखा। उसने कहा, हम जल्द ही लौटेंगे। लेकिन फिर 54 साल तक कोई इंसान चांद के पास भी नहीं गया। अप्रैल 2026 तक, जब आर्टेमिस 2 के 4 एस्ट्रोनॉट्स ने फाइनली वो रिकॉर्ड तोड़ा, तो सवाल यह है, क्या टेक्नोलॉजी खो गई थी? क्या कोई साजिश थी? या सच कुछ और ही है? 50 साल का गैप, इतना लंबा कि कुछ लोग कहते हैं कभी गए ही नहीं। तो सच क्या है? पहले समझिए कि गैप कितना बड़ा था। अपोलो प्रोग्राम ने 1969 से 1972 के बीच सिर्फ 3.5 साल में 6 सक्सेसफुल मून लैंडिंग्स की। 12 इंसानों ने चांद पर कदम रखा। फिर अचानक सब बंद। रॉकेट तैयार थे, एस्ट्रोनॉट्स ट्रेंड थे। अपोलो 18, 19 और 20 तीनों कैंसिल हो गए। सैटर्न 5 आज भी डिस्प्ले पर खड़ा है, कभी लॉन्च नहीं हुआ। और तब से सिर्फ अर्थ ऑन ऑर्बिटर्स, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, चांद की तरफ कोई इंसान नहीं। यह साइलेंस इतनी लंबी थी कि आज दुनिया की 75% आबादी ने कभी किसी इंसान को चांद के पास जाते नहीं देखा। यही वो वैक्यूम है जिसमें कंस्पिरेसी थ्योरीज पनपी। अब असली कारण, पहला और सबसे बड़ा पैसा। अपोलो प्रोग्राम पर अमेरिका ने 1960 से 1973 के बीच $25.8 बिलियन खर्च किए। 2025 की वैल्यू में लगभग $309 बिलियन। 1966 में नासा का बजट पूरे फेडरल बजट का 4.41% था। आज वही बजट सिर्फ 0.5%। यानी जब कैनेडी ने चांद पर जाने का गोल दिया, तब अमेरिका हर डॉलर में 4 पैसे स्पेस पर लगा रहा था। आज आधा पैसा भी नहीं। दूसरा कारण, कोल्ड वॉर खत्म हो गई। अपोलो प्रोग्राम कभी एक्सप्लोरेशन नहीं था, वो सोवियत यूनियन को हराने का मिशन था। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1969 में चांद पर कदम रखा, रेस खत्म। सोवियट्स अपना मून रॉकेट N1 4 बार फेल कर चुके थे। अमेरिका जीत चुका था। तो कांग्रेस ने पूछा, अब और क्यों? पब्लिक ने भी इंटरेस्ट खो दिया। वियतनाम वॉर, सिविल राइट्स, इकोनॉमी, सब प्रायोरिटीज बदल गईं। तीसरा कारण, रिस्क। अपोलो 1 की फायर में 3 एस्ट्रोनॉट्स मारे गए। अपोलो 13 लगभग एक डिजास्टर थी। नासा के डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज लो और रॉबर्ट गिलर्ड दोनों ने इंटरनली कहा, कैनेडी का गोल अचीव हो गया। अब हर मिशन में एस्ट्रोनॉट खोने का रिस्क क्यों लें? चौथा कारण, नासा ने खुद प्रायोरिटीज बदल दी। बजट कम था, तो नासा ने सैटर्न 5 रॉकेट्स को स्काईलैब और स्पेस शटल के लिए यूज किया, चांद के लिए नहीं। निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट ने 1971 में प्रपोज किया कि बाकी मून लैंडिंग्स कैंसिल कर दी जाएं। अपोलो 16 और 17 सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि कैस्पर वाइनबर्गर ने लड़कर बचाया। लेकिन यहीं से कंस्पिरेसी थ्योरीज शुरू होती हैं। 50 साल का गैप, इतना लंबा कि कुछ लोग कहते हैं कभी गए ही नहीं। सब हॉलीवुड में शूट हुआ। नासा का फोकस शिफ्ट हो गया मून से लो अर्थ ऑन ऑर्बिट पर और रोबोट्स पर।
मार्स रोवर्स, हबल एंड जेम्स वेब टेलीस्कोप। लेकिन इस गैप ने कंस्पिरेसी थ्योरीज को ऑक्सीजन दिया। लेकिन सच, एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ 1 से 2 घंटे बेल्ट से गुजरते थे। लेकिन सच ये है, 1969 में चांद की सतह को रिक्रिएट करना तकनीकी रूप से इम्पॉसिबल था। दूसरी थ्योरी, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। डोज लगभग 20 चेस्ट एक्सरे के बराबर। और जेम्स वैन एलन, जिन्होंने ये बेल्ट डिस्कवर की, उन्होंने खुद कहा, रेडिएशन फेटल नहीं था, सिर्फ शील्डिंग चाहिए थी। तीसरी थ्योरी, फ्लैग हिल रहा था। लेकिन सच, फ्लैग में हॉरिजॉन्टल रॉड था। वैक्यूम में फैब्रिक मूव करता रहता है। चौथी थ्योरी, स्टार्स नहीं दिखते। लेकिन सच, कैमरा एक्सपोजर शॉर्ट था। और सबसे बड़ा प्रूफ, एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर लेजर रिफ्लेक्टर्स लगाए। आज भी अमेरिका, फ्रांस, इटली के ऑब्जर्वेटरीज इन रिफ्लेक्टर्स से लेजर बीम बाउंस करवाते हैं। और जापान का सेलिन, इंडिया का चंद्रयान-1, चीन का चांगई, तीनों के ऑर्बिटर्स ने अपोलो लैंडिंग साइट्स की फोटो ली। अपोलो हार्डवेयर अभी भी वहां है। अब आते हैं आर्टेमिस 2 पर। 1 अप्रैल 2026 को इसका लॉन्च हुआ। 10 अप्रैल को स्प्लैश डाउन हुआ। 10 दिन का मिशन। क्रू ने चांद के पास से जाने का रिकॉर्ड बनाया। पृथ्वी से 2,52,760 माइल्स। लेकिन ये टेस्ट फ्लाइट थी। असली लैंडिंग आर्टेमिस 4 2028 में। तो 50 साल का गैप राज नहीं था। पैसा, पॉलिटिक्स, रिस्क और बदलती प्रायोरिटीज, 4 रियल कारण। और आर्टेमिस ने वो साइलेंस तोड़ी